भगत सिंह, एक नाम जो हमारे दिलों में बसता है। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे युग की है। 1907 में पैदा हुए, उनकी जिंदगी बहुत ही असाधारण थी। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे भगत सिंह ने बचपन से ही अपने आसपास के माहौल को गहराई से महसूस किया। हमारा परिवार देशभक्तों से भरा हुआ। उनके दादा अर्जुन सिंह और पिता किशन सिंह दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। मैं अर्जुन सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुयायी। स्वामी जी के विचारों ने हमारे परिवार को गहराई से प्रभावित किया। इससे छोटे भगत के दिल में देशभक्ति का बीज बोया गया। वो अपने दादा और पिता की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ। वो एक जिज्ञासु बच्चा था, हमेशा सवाल पूछता, हमेशा पढ़ता रहता। किताबों में उसकी रुचि ने उसे एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़ता रहता था। उन कहानियों ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया। उनकी बहादुरी ने भगत सिंह के अंदर एक चिंगारी जगाई। वो भी उन्हीं की तरह देश के लिए कुछ करना चाहता था। उनके पिता किशन सिंह भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल थे। उन्होंने भगत सिंह को हमेशा प्रेरित किया। इस माहौल ने भगत सिंह की देशभक्ति को और बढ़ाया। वो अपने परिवार के संघर्षों को देखकर और भी प्रेरित हुआ। वो दूसरे बच्चों से अलग था। उसकी सोच और समझ उम्र से कहीं आगे थी। वो एक आजाद भारत का सपना देखता था, एक ऐसा देश जो अंग्रेजों के राज से मुक्त हो। उसकी आंखों में एक नई दुनिया की चमक थी। एक ऐसा देश जो अंग्रेजों के राज से मुक्त हो। भगत सिंह का सपना सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर भारतीय का सपना था। 1919 भारत के इतिहास का एक काला साल। इस साल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में गहरा घाव छोड़ा। सैकड़ों बेगुनाह भारतीय अंग्रेजी फौज ने मार डाले। इस बर्बरता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी तीव्र कर दिया। इस घटना ने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया। मैं इस घटना के बाद कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं तब सिर्फ 12 साल का था, लेकिन इस घटना ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस क्रूरता ने मेरे अंदर आग लगा दी। इस आग ने मुझे एक नया उद्देश्य दिया। मैं हत्याकांड वाली जगह गया। वहां की हर चीज ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने गोलियों के निशान देखे, सूखा हुआ खून देखा। ये निशान और खून मेरे दिल में गहरे घाव की तरह थे। मैंने दर्द महसूस किया, गुस्सा महसूस किया, न्याय की प्यास महसूस की। ये भावनाएं मेरे अंदर एक तूफान की तरह उठी। ये मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इस घटना ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। मुझे आजादी की कीमत समझ आ गई। मैंने महसूस किया कि स्वतंत्रता के लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी। मैंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की कसम खाई। ये कसम मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। मेरा इरादा और मजबूत हो गया। मैं अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला था। मैं अब बस एक बच्चा नहीं था। मैं एक नए युग का साक्षी बनने जा रहा था। मैं एक बनता हुआ क्रांतिकारी था। इस घटना ने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नया उद्देश्य दिया। महात्मा गांधी एक नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अंग्रेजों का असहयोग करने का आह्वान किया। भगत सिंह शुरू में गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया, विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। लेकिन मैं जल्द ही निराश हो गया। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इससे मुझे बहुत निराशा हुई। मैं सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास करता था, पैसिव डिसोबीडियंस में नहीं। विचारधारा के इस अंतर ने एक बदलाव ला दिया। मैंने गांधी जी के तरीकों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मुझे लगा कि भारत को अहिंसा से ज्यादा की जरूरत है। इसे क्रांति की जरूरत है। 1928 में भगत सिंह ने दूसरों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन यानी HSRA बनाई। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। वे सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। वे इसे आजादी पाने का एकमात्र रास्ता मानते थे। HSRA प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। हमने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की योजनाएं बनाई। हम देश को जगाना चाहते थे, क्रांति की आग जलाना चाहते थे। हम खतरे जानते थे, लेकिन भारत के लिए हमारा प्यार उससे भी बड़ा था। हम दृढ़ थे। हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। हमारे लिए आजाद भारत का सपना किसी भी कीमत पर पाने लायक था। साल था 1929।
यह वह समय था जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। देश के हर कोने में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। भगत सिंह ने एक और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक साहसिक फैसला लिया। वे जानते थे कि केवल हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा कदम उठाना होगा जो पूरे देश को झकझोर दे। हमने एक ऐसा स्टेटमेंट देने का फैसला किया जो ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दे और भारतीय जनता को जागरूक करे, जिसे नजरअंदाज ना किया जा सके। यह एक ऐसा कदम था जो हर किसी का ध्यान आकर्षित करेगा और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देगा। उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। यह योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे, लेकिन संदेश जोरदार तरीके से पहुंचे। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अपनी आवाज पहुंचाना था। वे चाहते थे कि लोग समझें कि यह संघर्ष केवल कुछ लोगों का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। बल्कि अपनी आवाज पहुंचाना था। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था जो लोगों को जागरूक करने और उन्हें एकजुट करने के लिए किया गया था। हमारा लक्ष्य जनता को जगाना और उन्हें एकता और प्रतिरोध की शक्ति दिखाना था। हम चाहते थे कि लोग समझें कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो वे किसी भी ताकत को हरा सकते हैं, और उन्हें एकता और प्रतिरोध की शक्ति दिखाना था। यह एक ऐसा संदेश था जो हर भारतीय के दिल में गूंजे और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने सभा भवन में बम फेंके। इससे अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। यह एक सुनियोजित कदम था ताकि संदेश जोरदार तरीके से पहुंचे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। यह दिखाता है कि उनका मकसद हिंसा नहीं, बल्कि एक जोरदार संदेश देना था। हमने पर्चे बरसाए, जिनमें हमने अपने कामों और उनके पीछे के कारणों को बताया। यह पर्चे लोगों को जागरूक करने और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए थे। जिनमें हमने अपने कामों और उनके पीछे के कारणों को बताया। यह पर्चे लोगों को यह समझाने के लिए थे कि यह संघर्ष क्यों जरूरी है और इसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। यह दिखाता है कि उनका मकसद केवल हिंसा नहीं, बल्कि एक विचारधारा को फैलाना था। इस घटना ने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीयों को चुप नहीं कराया जा सकता। यह एक ऐसा कदम था जिसने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीयों को चुप नहीं कराया जा सकता। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह एक ऐसा संदेश था जो पूरे देश में गूंज उठा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आजादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह संदेश हर भारतीय के दिल में गूंजा और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आजादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। भगत सिंह राष्ट्रीय नायक बन गए। उनका नाम हर किसी की जुबान पर था। वे एक प्रतीक बन गए, एक ऐसा प्रतीक जो आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनका नाम हर किसी की जुबान पर था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और भगत सिंह का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन उनका साहस अटूट रहा। मैंने अपना समय साथी कैदियों को शिक्षित करने में लगाया। मैंने लेख लिखे, उन्हें चोरी छिपे बाहर भेजा। मेरे शब्दों ने बाहर क्रांति की आग भड़का दी। उन्होंने यातनाएं सही, फिर भी उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने अंग्रेजों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। मैं जानता था कि मेरी लड़ाई सही है। मैं एक आजाद भारत के लिए लड़ रहा था। मेरे जज्बे ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। 1930 में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर व्यवहार की मांग की। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, लेकिन वे दृढ़ रहे। देश हमारे पीछे आ गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, हमारी रिहाई की मांग की। भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली। इसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा। अंग्रेजों को ध्यान देना पड़ा। इसने हमारे साहस और दृढ़ संकल्प को दिखाया। इसने दुनिया को शांतिपूर्ण प्रतिरोध की ताकत दिखाई। भगत सिंह के प्रभाव से डरकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला किया। उन पर लाहौर षड्यंत्र मामले में झूठा आरोप लगाया गया। 23 मार्च 1931 को मुझे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। वह सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनके बलिदान ने आजादी की आग भड़का दी। उनकी मृत्यु एक नारा बन गई। हजारों लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। भारत अपने बहादुर बेटे को कभी नहीं भूलेगा।
भगत सिंह, साहस, बलिदान का प्रतीक। वे भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गए। उनका जीवन और आदर्श आज भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें सही के लिए लड़ना सिखाया। उनकी विरासत जीवित है हर भारतीय के दिल में। वे एक याद दिलाते हैं, हमारी आजादी के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाते हैं, हमारी आजादी की कद्र करने और उसकी रक्षा करने की याद दिलाते हैं। भगत सिंह, क्रांतिकारी, शहीद, महानायक।